मैनिफेस्टो था, 10 दिन तक मेरा एक भी प्रचार नहीं हुआ है। आज सोचा था कि कल से मैं प्रचार करूंगा, तो सारी प्रक्रिया सामने रख कर इसमें सारे मुद्दे 20 से 25 मुद्दे थे। अभी एयर कंडीशन को कोई मत करो, मत, मैं नहीं खड़ा हूँ। 10 नंबर का बटन कोई मत डालो। ये मुद्दे में मेरे कुछ काम के नहीं है। गद्दारों को सजा देने के लिए आप इलेक्शन में वोट डालो, मोदी जी को जिताने के लिए आप इलेक्शन में वोट डालो, सबको जिताने के लिए वोट डालो। हमारा भविष्य गटर में ही रहेगा, ताकि मुद्दे खत्म हो जाएंगे तो आप मांगने को आएंगे क्या? मैं ये मेरे मुद्दे छोड़ दे रहा हूँ, खत्म हो गया। प्रशांत प्रकाश घाटगे, 31 मुंबई साउथ पार्लियामेंट्री इलेक्शन में मैं खड़ा हूँ, जहाँ से एमपी चुने जाते हैं ताकि वो दिल्ली में बैठकर हमारे सारों के प्रश्न सॉल्व कर सके। यही सोच लेकर मैं ये इलेक्शन में एप्लीकेशन मेरा फॉर्म मैंने भरा। उस वक्त भी ऐसा कुछ तमाशा वहाँ पे ओल्ड कस्टम हाउस के परिसर में हुआ और मुझे फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा था। वो भी आप लोगों ने उस टाइम पे वो महसूस किया होगा। ये इसके बावजूद जब भी इलेक्शन डेट रिटर्न फॉर्म का जो आया 6 तारीख को 3 बजे तक फॉर्म रिटर्न लेना था और 4 बजे का उसका आचार संहिता का बारे में बताने का आरओ और सब बड़े बड़े ऑफिसर्स एंड कलेक्टर्स वहाँ पे आए थे और 3 बजे चिन्ह वाटप और कौन सा चिन्ह है उसका डिस्ट्रीब्यूशन था, जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। चिन्ह कोई भी हो, हमें 3 चिन्ह देने का उन्होंने बोला था और उसमें से जो भी है गवर्नमेंट डिसाइड करके देगी। पर वो उस टाइम पे उस प्रक्रिया में मुझे वहाँ पे जाना था और उस टाइम पे यामिनी जाधव, उनके पोस्ट होल्डर विभाग प्रमुख है, वो उनके माध्यम से मेरे को इन्होंने शिवसेना शिंदेगढ़ इनके सचिव, मेरी पार्टी सेक्रेटरी, इनसे इन्होंने मेरी फ़ोन पे कन्वर्सेशन किया और वहाँ पे इन्होंने मुझे खरीदने के लिए हम पैसे देने की बात की। सेकंड, तुम हारने वाले हो, ऐसी बात की। तुम जीत के क्या करोगे, उससे अच्छा तुम हमें सपोर्ट करो। प्लस वो जो जीता, जो खड़ा है, वो जात का, अपने जात का बंदा नहीं है और जात का है। तुम हमारे जात के हो और इसीलिए खड़े रहो। मैं को खासदार या कोई भी खासदार बने, वो क्या किसी से व्यक्ति जात का होना चाहिए क्या? उसका जाति नहीं होना चाहिए। हाँ, सब कास्ट का रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो अलग बात है। वो कास्ट के जो प्रॉब्लम्स है, कास्ट सर्टिफिकेट बनाना, ये सारे चीज़, उस पर आप बात नहीं किए, जात की बात किए और बोले वो बाहर का जात का है, कोई भी कैंडिडेट हो। ऐसा मुझे बोलना ये गलत है, जात के ऊपर बोलना। उस कॉन्वर्जेशन में जितना भी ये कन्वर्सेशन में जितना भी चीज़ वहाँ पे हुआ, ये सारे चीज़ में आचार संहिता का पूरा तरीके से उल्लंघन हो रहा था। क्योंकि उसी घटने के बाद 4 बजे की जब भी आरओ यानी कि अपर कलेक्टर, जिनको हम फॉर्म भरने के टाइम पे उनको देते हैं और उनके थ्रू से वो प्रक्रिया में हम चुने जाते हैं इलेक्शन प्रक्रिया में, और उन्होंने ही बताया कि इस तरीके से बोलना, पैसे देना, ऐसे बात करना, ऐसा ये करना, खास करके जो भी कैंडिडेट्स के प्रतिनिधि है या जो भी है। तो एक पार्टी सेक्रेटरी ने बात की है, वो प्रूफ हो चुका कि वो पार्टी सेक्रेटरी है। उसके हिसाब से, उसके बायलॉज के हिसाब से, उसके एबी फॉर्म के हिसाब से, जब भी उनको हमें 10 प्रतिनिधि देनी चाहते, 10 प्रतिनिधि हमें देना होता है और एक पार्टी वाले को एक ही प्रतिनिधि चलता है। ये हम अपक्ष जो है, इनका डायरेक्टली उनके साथ झगड़ा है और इस तरीके से उस एबी फॉर्म में सेक्रेटरी इनका सही होना चाहिए या उनको सही करना होता है। और ऐसे पर्सनालिटी के बंदे ने मेरे से कन्वर्सेशन किया, एफआईआर हुई। उस कन्वर्सेशन का मैसेज बहुत लोगों को गया, पूरे महाराष्ट्र भर ने ये ऑडियो वो देखा। पुलिस ने, कफपेट पुलिस स्टेशन और उनके सीनियर इंस्पेक्टर का मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया। उन्होंने एफआईआर बनाया, उन्होंने प्रॉपर जो प्रक्रिया करनी थी पंच के लिए, ये सारा चीज़ प्रॉपर किया। वो एक दिन में हो गया। उसके बाद एफआईआर आ गया, उसके बाद अरेस्ट अभी तक नहीं हुआ है। बेलेबल ऑफेंस से मैं मानता हूँ, पर कायदा एंड लॉ
एक रास्ते पे रहने वाला जो भी एक गरीब बंदा है उसके लिए भी सेम है, और इस देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो भी बनेंगे, अभी एक राष्ट्रपति तो है, या जो भी प्रधानमंत्री बनेगा उसका भी सेम लॉ पे उसको जाना पड़ता है, कायदे से ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो हिसाब से वैभव थोरात जो शिवसेना शिंदे गट से सेक्रेटरी है, उनको डिस्क्वालीफाइड की प्रक्रिया में जाना होगा। उनके थ्रू से जो मास्टरमाइंड है यामिनी यशवंत जाधव, उनको एज अ मास्टरमाइंड उनके लिए वो हो रहा था, एक पार्टी सेक्रेटरी ने बात की है वो, तो वो उस प्रक्रिया में डिस्क्वालीफाइड होना चाहिए। ऐसी मांग और ऐसी जिद बोले तो ये मेरा अधिकार है, हम करते तो क्या होता, 1 सेकेंड में हम जेल में होते, पर इनके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मेरा हर दिन ये लोग खा रहे। दूसरी बात, सॉरी बीच में मैं रोक रहा हूँ, पुलिस प्रशासन ने मुझे सिक्योरिटी दी है, आप देख सकते हो, और वो सिक्योरिटी 24 आवर्स हमारे साथ में रहता है, पर वो 20 तारीख तक रहेगा। उसके बाद क्या? तो ऐसे सारे मुद्दे को लेकर मैं आज सामने आया हूँ कि मुझे न्याय चाहिए। मुझे न्याय चाहिए मतलब कोई एक बंदा प्रधानमंत्री कौन बनेगा उसको जिताने के लिए हम इलेक्शन में कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं। कोई लोगों को गद्दारगिरी किसने किया, पर वो गद्दारगिरी का नुकसान हम आम आदमी को मिला। 6 महीना महाराष्ट्र में सरकार नहीं थी, 2.5 साल सरकार ली, पर वो न्यूट्रलाइज सरकार रही। जुडिशरी सिस्टम काम कर रही थी, IAS ऑफिसर उस पर काम कर रहे थे, इनको मौका ही नहीं मिला। और 5 साल में जितने भी प्रकल्प, जितने भी काम होना चाहिए था, ये इनके बीच में मूवमेंट की वजह से सब काम रुक गया। 5 साल हम पीछे चले गए। इतने बड़ी घटना करने के बाद ये लोग इस तरीके से मीन्स प्रेजेंटेबल हमारे साथ रह रहे, ये सब गलत है। इसीलिए मैं आज इलेक्शन कमीशन के पास गया था, मिस्टर महाजन, उनसे मिला। उनसे मिलने के बाद यानी कि पुलिस स्टेशन ने पहला बोला था कि अभी इलेक्शन कमीशन का बात है, आप उनके पास जाइए। फिर सह्याद्री गेस्ट हाउस में जब भी मैं गया था, हमारा सब जो भी खर्चा हुआ है उसके लिए उन्होंने बुलाया था, मेरी कुछ साइन बाकी थी, उसके लिए मैं गया था। सुबह 12 बजे पहले पहुंचने वाले हाँ मैं उधर, और मुझे 7 बजे तक वहाँ पे इन्वॉल्व करते रहे। यानी कि मुझे 10 दिन हो गया, मुझे एक भी प्रचार करने मिला नहीं। फिर वहाँ पे मुझे गाइडेंस मिला कि जो कोड ऑफ कंडक्ट का जो भी डिपार्टमेंट है, ये हमने महाजन जी के पास दिया है, आप वही सब डिसीजन मेकर है, और आरओ तो सब डिसीजन पे उनको पावर है। पर ये है, हम आज 2:30-3 बजे मेरे सुरक्षा बल भी साथ में थे, हम गए महाजन जी को मिले, उनको सब बताया कि पार्टी सेक्रेटरी के बंदे ने मुझे ये किया है और प्रूफ हो चुका है, उसके लिए FIR हो गई है। अभी आपको इसके ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट का क्या आपने डिसीजन लिया? उन्होंने डायरेक्टली बोला कि आपका इशू बहुत बड़ा है, आई एम वेरी स्मॉल फॉर इट, आई एम टू स्मॉल फॉर इट, ऐसा वो उन्होंने बोल के मुझे एक मैसेज दिया है कि ये सारा चीज़ बहुत बड़े लेवल पे कोई भी रहे, ये सब कुछ होने वाला नहीं है। जो पावर में है, जो ऑलरेडी लोग समझ गए कि जो आज पावर में है वही आगे पावर में आने वाला है, और इसीलिए अपने अपनी सीटें बचाने के लिए, अपने पोस्ट बचाने के लिए कंटेंट ऑफ कोर्ट सिर्फ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के लिए है, ऐसा लगता है। तो ये सारा चीज़ है। मैं कुछ अभी डिसीजन लिया है मैंने, वो मैं आपके सामने डिक्लेयर कर रहा हूँ, पर उसके पहले एक मुद्दा मेरे पास उछला ये एक फेस का गोनी भर के मुद्दे हैं, उसमें के कुछ मुद्दे में सिर्फ एक आपको बताता हूँ, और उसके बाद मैं क्या डिसीजन लिया है मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो माड़ा कॉलोनी है, यहाँ पे हम 60 साल से रहते हैं, यहाँ के लोग, आप बिल्डिंग देखो सारा। यहाँ के लोगों को एक ट्रांजिट स्कीम में इन लोग के पास 300 का एरिया इन लोग को मिलने की उम्मीद है ही नहीं। अगर इनको 350 का एरिया चाहिए तो इनको कुलाबा के बाहर जाकर काम करना होगा, मतलब बाहर जाकर रहना होगा, ऐसा ये रूल है। पर 30 साल के ऊपर हम इधर वास किए हैं या इधर के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो वो 33(5) के स्कीम में जा सकते हैं, जिससे उनको एटलीस्ट 500 से, मतलब रूल ये है, जब भी आप 33(7) और 33(5) में जब भी जाते हो, एक स्कीम है कंस्ट्रक्शन के लाइन में, तो उसमें आप 500 से 700 का एरिया तक, या 300 से 1300 तक के एरिया तक जा सकते हैं। यहाँ के लोग 1 BHK नहीं, 1 RK से भी कम रूम में रहते हैं। कॉमन टॉयलेट्स है यहाँ पे, 10 बाय 10 के खुली रूम्स में ये लोग सब यहाँ पे रहते हैं। आप बताइए कि इनका अधिकार बनता है कि आगे जाके ये 2 BHK फ्लैट्स में या बड़े परिवार में जाए, क्योंकि उनकी दूसरी पीढ़ी चालू हुई है। इसीलिए मैंने एक संघर्ष किया था यहाँ पर, ये संघर्ष के सब डिटेल्स है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे प्रपोजल लेके आया कि 33(9) और 33(7) अंतर्गत, क्योंकि दोनों भी प्लॉट का मेन लैंडलॉर्ड कलेक्टर है,
इनको अभी तक कन्विंस हुआ ही नहीं है माड़ा को। पर चलो, माड़ा के हाथ में पूरा अथॉरिटी है, पर ये दोनों को मिलकर यहाँ पे बड़े फ्लैट्स मारने के और गरीबों को बड़ा रूम देने का एक अथॉरिटी कंफर्मेशन मैंने करके लेके आया था। वहाँ पे हमारे आमदार साहब राहुल नार्वेकर जी, उनको उनके लोगों को बिल्डर बनाना है, पैसे ऐंठना है, 225 के एरिया में सब कुछ शिफ्ट कर रहे हैं। आचार संहिता के इसमें संडे के दिन इन्होंने प्रेशराइज करके माड़ा के अधिकारियों से ये लोगों ने नोटिस भेजवा, सभी पब्लिक को गुमराह कर दिया। कैबिने यहाँ पे लॉटरी पे बटी गई, कैबिने रूम ने कैबिने सेटिंग करके ये लोगों ने पूरा प्रोसीजर किया और इनका मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके 225 के ट्रांजिट कैंप में इन लोगों ने इनको शिफ्ट किया। मतलब अभी और 25 साल रुकना पड़ेगा 3324 के लिए, ताकि हम एक नया 600-700 का एरिया के लिए जाए, जो हमें अभी अधिकार है। ये इन्होंने मार दिया। संडे के दिन इन्होंने प्रचार किया, नोटिस बांटे, और मंडे के दिन घाई में 11 जन को ये लोगों ने चाबियाँ बांटे। और प्रश्न है 250 लोगों का, 250 लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग करके इन्होंने 225 का फ्लैट किस तरीके से दिया, बाकायदे इनको 500 का अधिकार है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न मेरे पास है। दूसरा, इन्होंने बोला पॉलिसी नहीं बन सकती है, पॉलिसी नहीं हो सकती है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, हम लॉ के बगैर बाहर जा नहीं सकते। ठीक है, ये एबीएल बिल्डकॉन एलएलपी, ये अविनाश भोसले जी जो है ना, अभी किधर प्रिजन में है कि बाहर है पता नहीं, बांद्रा में म्हाडा का SRA स्कीम, म्हाडा का स्कीम इन्होंने कमर्शियली एबीएल को दिया 33(9) के इसमें 100% इंसेंटिव के साथ प्लस 35% एडिशनल। बीकेसी में म्हाडा जैसा यही जो कंडीशन है यहाँ की, वही कंडीशन वहाँ पे भी है। तो ये LOI कैसा पास हो गया? ये जो एबीएल कंपनी है, ये कंपनी क्या है, ये इनको कैसे पास होते? आउट ऑफ द वे जाके आपने एक कमर्शियल वर्क करके दे दिया ना, 7 का 5 का 6 का FSI मिला है इनको, जहाँ पे फनल का बात है, वहाँ पे हाइट रिस्ट्रिक्शन का बात है, जो हमें इन लोग बताते हैं। कुछ प्रकल्प करने गए, डिफेंस का प्रॉब्लम, ये करने गए हाइट रिस्ट्रिक्शन का प्रॉब्लम, ये करने के गए मैंग्रोव्स का प्रॉब्लम, ये करने गए ये रिजर्वेशन होते क्यों है? हटाने के लिए ना, इधर हट गए ना। आपका अविनाश भोसले ने एबीएल कंपनी आपकी होती कौन है? ये एक एग्जाम्पल है, ताकि मैं आपको प्रूफ कर सकूं कि ये सारा चीज़ सिर्फ बड़े लोगों का है, और हम यहाँ पे डेमोक्रेसी के नाम पे हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक शीट बन के रह चुके हैं। भड़कना, गालियाँ देना, ये मेरा आदत नहीं है। परेशान हो चुका हूँ मैं। कैसे रहूँ मैं इतने छोटे घर में? खासदार की लेवल के ही मुद्दे बांटूंगा ना मैं। ये चलता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी करो ना। ये इन्होंने नहीं किया, और ये प्रूफ है, शासन के ये सब डॉक्यूमेंट्स है जिससे प्रूफ है कि 33(7) का स्कीम होता है। ये इनका एक ठाकुरद्वार में, एक कांदेवाड़ी में एक बिल्डिंग्स है, 31 बिल्डिंग्स है। इनको नोटिस भेजी, उसमें 4 म्हाडा का नोटिस है, उसमें नोटिस भेजा गया है कि 33 साल पुराना अगर कोई इमारतें तटीय इलाके में है, तो वो डेवलपर अपॉइंट करके अपना 33(5), 33(7), 33(9), 33(10), 33(11) ये जो भी कायदे में बैठे, उसके बाद वो उसका अधिकार उस थ्रो से वो डिक्लेयर कर सकता है, मांग सकता है। यहाँ पे नोटिस भेजते हो, ये सब चलता है ना, तो सबके लिए क्यों? एक म्हाडा को करेंगे तो 52 म्हाडा को करना पड़ेगा। अरे करो ना, तुम्हारा बाप का है क्या? हमारे बाप का है ना, हमारे लिए बना है ना गवर्नमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट, तो हमको दो ना। हमें क्यों ऐसा गंदगी में ठहरा जा मीन वाई वी आर स्टेइंग हियर विदाउट एनी रीजन? वी आर ट्रीटिंग लाइक वी आर शिट और डॉग और आई डोंट नो, हम कौन है? इसके बाद ये सारा मुद्दा था, बहुत सारे मुद्दे एक एक खोल दूंगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। पहले मुझे अभी एबीएल का और अविनाश भोसले का ये स्कीम म्हाडा ने कैसा किया, इसका सिर्फ एक आंसर अभी वो डिपार्टमेंट दे, फिर मेरा निकाले। ये सारा चीज़ मैं करूँगा, इसीलिए इनको डर था, उसीलिए यामिनी जाधव और उनकी टीम या शिवसेना जो भी है, अरविंद सावंत है इसमें इन्वॉल्व, इसमें राहुल नार्वेकर है इन्वॉल्व, आगे जाके और इन्वॉल्व हो गए। ये सारे लोग, इसने 10 सालों में 5 सालों में, इसका यॉट है राहुल नार्वेकर का, गेटवे के सामने 2 यॉट खरीदा उसने 6 महीने के अंदर। वो यॉट के अंदर क्या रखने के लिए यॉट खरीदा? इनके सारे काले कमाई के जितने भी होते हैं ना डॉक्यूमेंट्स, वो सारे लोग यॉट में भरते। जाओ ईडी को बोलो यॉट सबके चेक करे।
अगर सबके अगर चिट्टे नहीं खुल गए, ये लोग बैंक में नहीं रखते, स्विस बैंक नहीं है, ये यॉट इनकी बैंक है, खरीदते और यॉट के अंदर डॉक्यूमेंट्स रखते, यॉट के अंदर पैसा रखते, सेफ रहता है। क्योंकि अगर हम नॉटिकल माइल्स में, अगर हम पाकिस्तान में हमारा अगर यॉट होता है तो इंडिया या इंडिया की डिपार्टमेंट वो यॉट के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते, वो डॉक्यूमेंट्स पे कार्रवाई नहीं कर सकते, तो वो कंट्री के लोगों को परमिशन लेना होता है और तब वो डॉक्यूमेंट को रिवील करना होता है। कैसा करेंगे? देर नो ऑल द पॉलिसी, हमने इनको इंटरनेशनल लेवल पे लेके गए, तो उनको पैसे कैसे छुपाने? पानी में समुंदर इनका बैंक है। ये सारे यॉट अपने अपने कंट्रीज में रखते हैं जहाँ पे इनका माइग्रेशन या पॉलिसी बन गया है, और वहाँ पे सारे काले पैसे के सारे डॉक्यूमेंट्स है, और ईडी बीडी का नाम लेके बंगले पे छापामारी कर रहे हैं, हमें फंसा रहे। दे ऑल आर वन, ये सब फंसा रहे हमें। जाओ ना, मुझ जैसे कॉमन मैन को पता है कि यॉट के अंदर इन लोग डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, पुलिस को नहीं पता रहेगा, ब्यूरो किसी को नहीं पता रहेगा। अरे यार गलत है ये। आज ये इलेक्शन में खड़े रहने के बाद आई गेट सम एक्सपीरियंस, और मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या कोई भी कैंडिडेट हो, ये जो भाजपा सरकार बोलो, शिवसेना सरकार बोलो, जितने भी आज तक सरकार में आए हैं, सरकार से गए, सभी के, मैं किसी के साइड का नहीं, किसी का भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ मेरे वर्क और मेरे काम और मेरा जो पैशन है कुछ करने का, उसके लिए मैं हूँ। मुझे सिर्फ इतना ही बोलना है, मुझे ज़्यादा चिट्ठी निकालना नहीं है। मैं अभी मेरे साथ हुआ उस पर आता हूँ, नहीं उस पर आता हूँ। वो तेलगी का तो ऑफिस तो कर ही रहा है, हेरिटेज डिपार्टमेंट में उसको ऑफिस खोलने का परमिशन कैसे दिया? ये कैसा एसेट में लिखा उन्होंने, एक हेरिटेज बिल्डिंग को ऑफिस किया है, जहाँ पे स्कैम हुए, जहाँ पे करोड़ों रुपए के स्टैम्प पेपर रखा गया था, वो कैसे क्या उधर वो ऑफिस बन गया? वो तो छोड़ो, मुझे थकाया इन्होंने लेटर पे लेटर, और अभी बिंदास बोल दे कि योर इशू इज़ वेरी बिग एंड आई एम टू स्मॉल फॉर इट। तो ठीक है, अभी ख़त्म हो गया। मुझे वही बोलना है, मैं हार गया हूँ, मेरे को नहीं पता मैं जीतूंगा हारूंगा, मैं उस पर था ही नहीं। विचारों से मैं जीता हूँ। बहुत सारा प्रतिसाद मेरे लोगों ने, मेरे वार्ड के लोगों ने, कुलाबा कॉन्स्टिट्यूंसी, मलबार हिल कॉन्स्टिट्यूंसी, भाईकला कॉन्स्टिट्यूंसी, शिरवी कॉन्स्टिट्यूंसी, वर्ली कॉन्स्टिट्यूंसी, ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी, आज मलबार हिल कॉन्स्टिट्यूंसी, मुंबा देवी कॉन्स्टिट्यूंसी, ये 6 कॉन्स्टिट्यूंसी लोगों ने जो प्यार दिया है, यही मेरे को बहुत है। आपको वही लोग चाहिए जो आपको सताएंगे, जितने के बाद 2-2, 4-4 घंटा ऑफिस के बाहर रुकाएंगे, आपका ब्राइब ली जाएगी पर आपका काम नहीं होगा, क्योंकि सब काम इनके लिए बने हैं। अभी उसका अलीबाग में कितने प्रॉपर्टी खरीदा राहुल नार्वेकर ने? 150 करोड़ का टैक्स भरा है यामिनी जाधव ने, इसके पहले भरा नहीं। हम 1 लाख भी टैक्स नहीं भरते, हमारे पास प्रॉब्लम हो जाता है गवर्नमेंट से। 150 करोड़ का अगर इसको टैक्स भरना था तो उतनी थकबाकी अभी तक भरी कैसी? और इलेक्शन के मूवमेंट में क्यों भरा उसने? बिकॉज इट वॉज अ स्टंट कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे विरोध में जाओगे तो आप खत्म हो जाओगे। मैं 150 करोड़ का एक दिन में अगर टैक्स भर सकता हूँ तो आप समझो मैं क्या कर सकता हूँ। इट वॉज अ ओपनली मीडिया ब्यूरोक्रेसी के सामने उन्होंने सबको डराया है कि हमारे पास बहुत पैसा है, वो मैसेज है। तो मैं यही समझता हूँ कि मुझे नहीं लगता ये जंग ये होगी। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 17 तारीख से अमरण उपोषण के लिए जा रहा हूँ। मुझे मेरा 10 दिन खराब कर दे, मेरा प्रचार ही नहीं हो पाया, मेरा कुछ भी नहीं हो पाया। अभी भी पुलिस कोर्ट ये कचहरी ये कर रहा हूँ। अरे 10 दिन तो फेयर गेम खेलते यार, वो भी नहीं उन्होंने कर नहीं पाया। आई एम सॉरी सभी को, मैंने कुछ प्रयास किया था कुछ नया करने का पर हो नहीं पाया। आई एम वेरी सॉरी। इनको वैसे भी सीट पीछे लेने का था ना। मैं डिक्लेयर करता हूँ, मैं सिस्टम, इलेक्शन सिस्टम, ये जो सिस्टम एज अ कैंडिडेट मैं हार चुका हूँ। ये इलेक्शन सिस्टम पावर्स को जिताने के लिए है। ये आचार संहिता ये सब फेक है, ईवीएम मशीन ये सब फेक है, कुछ नहीं है। डायरेक्ट सिस्टम ही है बिलोंग इसमें, और ये फेलियर ऑफ द सिस्टम है। मेरा विश्वास सिस्टम से उड़ गया है, ये इलेक्शन से मेरा सिस्टम उड़ गया है। ये एज अ कैंडिडेट मैं आज नहीं खड़ा रह रहा हूँ, मुझे काम करने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैंने ये रख दिया, और मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल है, ये कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये नेताओं के बच्चे लोग ही बड़े बनेंगे, नेता बनेंगे और शिट कर देंगे इसको, कुछ नहीं होगा ये यहाँ पे। तो 17 तारीख से मैं आमरण उपोषण पे रह रहा हूँ, क्योंकि मुझे खरीदने की बात की है। जब तक वो पार्टी का मेंबर वो और पार्टी एंड कैंडिडेट डिस्क्वालीफाइड नहीं होते तब तक का मैं आमरण उपोषण, खाना पीना मैं सब छोड़ रहा हूँ। हॉस्पिटल पहुँचूँ या कब्र में जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं अभी ये जिद छोड़ने वाला हूँ। यही मुझे बताना था, क्योंकि उन्होंने बोला कि कोर्ट के बाद, इलेक्शन के बाद आप कोर्ट में जाओ, वहाँ पे रिट पिटिशन फाइल करो, ये प्रूफ दो एंड शी विल गेट डिस्क्वालीफाइड। हो मीन्स
और सेकेंड नंबर विल बी गेट अ चांस। मतलब ये दोनों में गेम खेलेंगे, शिवसेना हारेगी और शिवसेना जीतेगी। इधर सत्ते में शिवसेना भी है, इधर भी है, दोनों में अलग अलग नहीं है, दोनों में भी है। मीन्स सब गेम दो क्या और हमें बकरा बनाने का काम कर रहे। तो ये सब मुझे दिखाता है 20 तारीख के बाद सिक्योरिटी हट जाएगी, सब हट जाएगा, मेरे को परेशानी होगी, तब परेशानी होनी है, होने दो, पर आज वो परेशानी का मेरे को जवाब चाहिए। 17 तारीख से मैं हमारा उपोषण पे जा रहा हूँ। ये सब मैंने मेरा प्रचार आज से बंद कर दिया। धन्यवाद। 17 तारीख को मिलते हैं आज़ाद मैदान में, यही बोलना है। जय हिंद, जय भीम, जय महाराष्ट्र।